पियवा जात बड़ पुलिस के बहलिया में कि पियवा जात बड़ पुलिस के बहलिया में तो कुछ ले अइहा कि कुछ ले अइहा अरे ललका डुमलिया में पियवा सिवान से पियवा सिवान से अरे अनार भइले आई देवर तनी देहिया प डाली दर जाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज और मेरा नाम भोला शर्मा। हमारे साथ शशि सरगम जी हैं। अभी हम फिर से एक बार ये बोल रिकॉर्ड स्टूडियो में आए हुए हैं चौरी, और चलिए जानते हैं भैया अभी क्या चल रहा है और कुछ बात करते हैं। स्वागत है आरके न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? हम तो बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा है। चलिए हम देर ना करते हुए हम चाहेंगे, हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि एक चर्चा को लेकर के हम आए हैं, जो अभी बिजली रानी जो कि उस समय की सुपरस्टार थी और फिलहाल बीमार चल रही है और स्वस्थ भी हैं। उसके मतलब स्वस्थ के पीछे पवन भैया का हाथ है, जो कि उन्होंने अस्पताल ले गए, दिखाए। क्या कहना चाहते हैं पवन भैया को? देखिए, पवन भैया को तो ऐसे भी मैं भक्त हूँ। हाँ, मैं भक्त हूँ। मैं भक्त हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पवन सिंह का भक्त हूँ। उनके अच्छा, पवन टॉप की खेसारी टॉप? गायकी में पवन टॉप। अच्छा, हाँ, और गायकी में पवन टॉप है ना। और ये पवन भैया जो है महादेव इंसान है। मतलब उनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। एकदम माने साक्षात जो है एकदम पारदर्शी इंसान है। जो मुंह में आएगा वो आपके सामने बोलेंगे। ये नहीं है कि मतलब आपके पीठ पीछे जाकर के मीडिया में बोलेंगे, नहीं। वो अवघड़ इंसान है, किसी के बारे में क्यों बोलेंगे? उनके पास खुद इतनी क्षमता है, क्यों किसी के बारे में बोलेंगे? खेसारी भैया भी अपने जगह पे आफत इंसान है, उनका भी कोई जोड़ा नहीं है। और ये दोनों अलग अलग इंसान है। दोनों भगवान दोनों को अलग अलग बनाया है। दोनों अपने जगह पे माने क्या एटम बम है। दोनों अपने अपने जगह पे जब फटते हैं ना तो धाराशायी हो जाते हैं लोग। जैसे अभी बिजली रानी बीमार चल रही थी और पवन भैया सपोर्ट किए, उसको किस नजरिया से देखते हैं? इसके लिए तो मतलब पवन भैया को इतना धन्यवाद देना चाहते हैं। साक्षात वो मतलब भगवान वाला काम किया और बेटा वाला काम किया, जो उनके तन से जन्म करके जो बेटा को करना चाहिए। अभी स्वस्थ हुई थी, कल का हम न्यूज देखे हैं, बोल रही थी पवन मेरा चप्पल खोज रहा था, डॉक्टर साहब के चौकी के नीचे था, है ना। सोचिए कितना बड़ा दिल का इंसान है पवन सिंह भैया, जो मतलब चप्पल उनका इसलिए नहीं खोज रहे थे कि मतलब वो खरीद नहीं सकते थे, इसलिए कि उनके प्रति कितना उनका प्यार है, कितना इज्जत है उनके लिए, कितना सम्मान है उनके प्रति। और हमेशा दिखते हैं, जब भी मिलते हैं मंच पे उनका पैर छूते हैं, उनसे आग्रह से लगती है माँ से अपना बात कर रहे हैं, उस तरह से प्यार कर रहे हैं। चलिए अब हम चाहते हैं कि पुरानी यादें ताजा हो। बिजली जी का गाना है जो हमारे दर्शक के लिए सुना दीजिए, 2 लाइन तो और ताजा हो जाएगा। बहुत फेमस गाना है और ये पवन भैया का भी फेवरेट गाना है। ये वही सुना। जब मंच पर चढ़ते हैं तो जरूर गाते हैं। कि पियवा जात बड़ पुलिस के बहलिया में कि पियवा जात बड़ पुलिस के बहलिया में तो कुछ ले अइहा कि कुछ ले अइहा अरे ललका डुमलिया में कुछ ले अइहा ललका डुमलिया में कि पियवा जात बड़ पुलिस के बहलिया में पियवा जात बड़ पुलिस के बहलिया में ले अइहा अरे ललका रुमलिया में कुछ ले अइहा ललका रुमलिया में। क्या बात है, ये मतलब सॉन्ग बहुत ही चला था, उस समय की बात है ना। बहुत लोग बजाते थे और खास करके आर्मी में या फिर पुलिस में थे, वो लोग सुनते थे। गर्दा मतलब हम लोग भी बच्चे थे तो इस गाने को सुने, बहुत मतलब बचपन में हम लोग सुने ही है।
अच्छा, पवन भैया सपोर्ट किए तो आप आपके ख्याल से और कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, एक इंसानियत के नाते भी मतलब करना चाहिए। एक तो कलाकार हैं और सुपर, आप बोले कि एक जमाने की सुपरस्टार, तो सुपरस्टार एक जमाने का नहीं होता, सुपरस्टार सदैव के लिए सुपरस्टार होता है। आज भी गाना लग रहा है कि नया है? ये लोग जो गा दिए हैं सो आज का बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, समझे ना। अब पवन भैया रहे ना रहे, उनका गाना जब तक धरती रहेगा तब तक रहेंगे। भरत शर्मा जी रहे ना रहे, जब तक धरती रहे तब तक, जितने भी कलाकार लोग हैं, खेसारी भैया रहे ना रहे, उनका गाना जब तक धरती है। एगो भरत शर्मा के हो जाए कोई, याद है तो? क्या बात, बिल्कुल याद है। भरत शर्मा जी क्यों गाना है ये? और पियावा सिवान से, पियावा सिवान से, और अनार भइले आई, देवर तनी देहिया प डाली दर जाई, देवर तनी देहिया प डाली दर जाई। पियावा सिवान से, पियावा सिवान से, अरे अनहर भइले आई, देवर तनी देहिया प डाली दर जाई, देवर तनी देहिया प डाली दर जाई। ये सब चीज पुरान होने वाली है। ये सब सागर है, महासागर आज है, भी बजता है तो लगता है कि आज का एकदम नया गाना है। कहना नहीं है है ना? अच्छा, आजकल के लोग जो है मतलब बंद कोठरी में गाना गा दे रहे हैं, एक दूगो तो कर रहे हैं कि हम गायके हो गए, उनको क्या कहना चाहते हैं? गावत रहा। देखिए, जो मंच है लाइव है, ठीक है, वहां आपको एक मौका मिलेगा आ करने का। आप आ कीजिए, सा कीजिए या पा कीजिए, आप एक ही बार कर सकते हैं। लेकिन स्टूडियो में आप कंटिन्यू टेक लेते रहिए। आप एक बार में सही नहीं हुआ, 2 बार में नहीं, 1000 बार गई, अगर नहीं सही हुआ तो शब्दों को काट 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 के करके अब बीट पर मीटर पर बैठा दिया जाता है, और बाहर जब बजेगा तो लगेगा उफ क्या गाना गाया है। स्टूडियो है ना सर, हम भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जोड़ने वाला। तो ये बहुत थोड़ा सा सुनार वाला काम हो जाता है कि नहीं, गहना को जोड़ जोड़ करके खूबसूरत बनाया जाता है, वैसे ही आवाज को काट काट करके अब क्या कर सकते हैं। बीट से, बीट यहाँ गिरा है, आप गा रहे हैं यहाँ पे, तो आप जोड़ना करके बनाना पड़ेगा ना, तो करना पड़ता है। तो गाते रहिए, लेकिन हम तो बोलेंगे सुर ताल का थोड़ा सा ज्ञान अगर सबको हो जाए, मुझे नहीं है पर सबको अगर हो जाए, मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये हमारे शशि सरगम जी थे, जो कि बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छा संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं। तो इसी तरह आप लोग इनका वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।